अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 हमारी चल रही थी। 2.4 एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाला चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज हमारी जो है वो चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 2.4 और हमने करना था अभी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 6 से हमारी जो है वो अभी हमने शुरू करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ है द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी अगर कोई जल्जला वगैरह आए तो उसको मेजर करने के लिए जो फार्मूला है इज गिवन बाय m इज इक्वल टू लॉग, जो फार्मूला है ना उसको मालूम करने का वो है m इज इक्वल टू लॉग 10 की बेस में a ओवर a नॉट, ये इसका फार्मूला है। अब उसने कहा इससे आगे इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000, अगर जो उसका एम्पलीट्यूड है वो 10,000 हो एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज 10, और जो जिसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है वो 10 हो, रेफरेंस जो है वो 10 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, इस सूरत में जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये जो है ना इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसके लिए सॉल्व करने के लिए तो जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, इधर हम सॉल्व करना शुरू करें तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला यहाँ पे इसने खुद दिया हुआ है log 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। log 10 की बेस में ए की वैल्यू कितनी है, वो है 10,000 ओवर ए नॉट जो है वो 10 है। यहां पे ये वाला 0 इस 0 से कट कर दें तो ये आ जाएगा 1000, यहां पे बन जाएगा। यहां पे ये मैग्नीट्यूड हमने लेना है तो m इज इक्वल टू log 10 और ये वाला जो है ना ये साथ में आ जाएगा 1000। अब ये जो 1000 है ना, अगर हम इसको फैक्टराइज करके देखें, वैसे तो इस क्लास में आपको ये ज़बानी भी पता होना चाहिए कि जो 1000 है ये 10 रेज पावर 3 है। जब हम इसको 10 रेज पावर 3 लिखेंगे तो ये 3 शुरू में आ जाएगा, तो m ये उसकी प्रॉपर्टी है लॉग की। 10 जो है जब ये शुरू में आएगा 3 तो 3 लॉग ऑफ 10 ये वाला और ये बेस 10। हमें पता है कि जितनी बेस हो उसी रकम का अगर लॉग लेना है तो वो 1 के इक्वल होता है। रिवाइज कर लें ये वाला फार्मूला कि अगर लॉग किसी भी रकम का लेना है वही बेस होगी तो ये 1 के इक्वल होता है। अब ये वाली वैल्यू अगर 1 है तो m जो मैग्नीट्यूड बनेगा इसका जो अर्थक्वेक है जल्जले का वो जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, 1 3 1 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी ज्यादा लंबी नहीं है, इस वजह से पेपर में आने के लिए भी ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। जी तो इसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट बुक से देखें एक मरतबा, सारी स्टेटमेंट को हमने रीड करना है। स्टेटमेंट में दिया हुआ है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन ए सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम में 1 लाख जो है ना ये इन्वेस्ट किया। कोई गवर्नमेंट ने या जहाँ पे भी किसी बैंक ने कोई सेविंग स्कीम दी जिसमें उसने 1 लाख रुपया जो है ना वो इन्वेस्ट कर दिया एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, और उनके साथ उसका ये डिसाइड हुआ कि वो 5% जो है वो इस पे गेन लेगा, इंटरेस्ट लेगा पर एनम एक एनुअली जो है ना वो 1 साल में इतना प्रॉफिट लेगा। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years in ₹Y, तो 30 साल के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो ये Y बन जाएगी। उसके लिए जो इसका मॉडल बनता है
वो इक्वेशन का वो है y इज इक्वल टू, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 लाख 1 पॉइंट इंटू 1.05 और इसकी पावर जो है ना वो t है। ये हमारे पास जो है ना वो इसकी इक्वेशन बनी, इसका इक्वेशन का मॉडल जो है ना वो ये वाला बना, इक्वेशन ये बनी। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, हाउ आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, टाइम हमने फाइंड करना है, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। जो इन्वेस्टमेंट शुरू की है ना वो ये वाली है, और वो ये चाहता है कि जो y है कितने सालों के बाद y जो है वो इस जो 1 लाख इसने इन्वेस्ट किया है इसका डबल हो जाए। ये उसकी जो है ना वो गिवन कंडीशन है ये वाली, कि कितने सालों के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यूज जो है ना ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस t की वैल्यू निकालेंगे। पुट कर लेते हैं तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 लाख हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 लाख एज इट इज आ जाएगा 1.05 इसकी पावर t। अच्छा यहाँ पे अगर आपने इसको इधर वाली साइड पे लेके आना है काट करके उसके बाद लॉग ले लें तो भी ठीक है, अगर ऐसे ही हमने इसका लॉग लेना है तो भी ठीक है। अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो सिंपल हो जाएगा। लेकिन हमने एक बात है कि लॉग इसमें जरूर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये लॉग के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये इससे काटूंगा, ये मेरे पास सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर t। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करें, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log on both sides। दोनों साइड्स पे जब हम इसका log लेंगे तो ये बन जाएगा log of 2 इज इक्वल टू log of 1.05 इसकी पावर t, ये वाला t। अच्छा ना ये जो प्रॉपर्टी है लॉग की, जो पावर में होता है ना नंबर, ये शुरू में आ जाता है, इस वजह से ये जो t है ना ये शुरू में आ जाएगा। log 2 इज इक्वल टू t log ऑफ 1.05। अब क्या करें, log 2 की वैल्यू जो है ना ये पुट करें, log 1.05 की पुट करें, तो इसकी log 2 की जो वैल्यू है ना ये वाली log 2 की वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, कैलकुलेटर से देख लें या जैसे भी, इज इक्वल टू ये t भी वैसे ही है, log पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0 पॉइंट। अब जो 10 है इसको 5 की लाइन में देखेंगे टेबल में, कैलकुलेटर से log 1.05 लिखें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम बुक से इसको देखें टेबल से तो ये आ जाएगा 0212, इसकी वैल्यू ये वाली है। अब ये रकम इसे डिवाइड में ले आए तो 0.3010 ओवर 0.0212 इज इक्वल टू t। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से कट जाएगा, ये भी याद रखना है, ये वाला पॉइंट उस वक्त इस वाले पॉइंट से कटेगा अगर इसमें भी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हों, इसमें भी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स हों। अगर ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो, नीचे वाले में 4 हो, या ऊपर वाले में और नीचे वाले में बराबर ना हो तो फिर ये वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट से नहीं कटेगा। अब चूंकि इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। तो 3010 को 212 पे डिवाइड करें, कैलकुलेटर लगा लें तो आपके पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा 14.2 आ जाएगा। तो हम इसको जो है ना वो 14 ईयर लिख दें तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना इस पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
पाकिस्तान में जो है ना वो रमज़ान भी शुरू हुआ चाहता है, तो मेरी तरफ से सारे जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम दोस्त हैं, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें, जो असल रूह है ना रमज़ान की, उसके मुताबिक इसको गुजारें। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो हमारा जो है ना वो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, चलें जी इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ये उसने लिखा हुआ है, हुरिया इज हाइकिंग अप ए माउंटेन। हुरिया जो है ये जो है वो किसी पहाड़ माउंटेन जो है ना उसके ऊपर चढ़ रही है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3% आर ए फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। उसने कहा ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाते जाते टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है, और हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर जो है ना वो 3% डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो शुरू वाला टेम्परेचर है टी आई, वो जो है ना वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूजिंग द फार्मूला भी उसने दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू टी आई, इसके बाद है 0.97 और इसकी पावर जो है ना वो h/100, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन हाइट ऑफ 500 मीटर। उसने कहा टेम्परेचर जो है ना ये मालूम करें जबकि हाइट जो है वो 500 मीटर जो है वो दी हुई है। अच्छा ना, ये वाला जो 100 वो ही है जो उसने लिखा है कि 100 मीटर ऊपर जाने पे 3% जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। वो 3% डिक्रीज होने पे 0.97 जो है ना ये 1 में से बच जाता है। चले सिंपल, उसने ये वाला चूंकि हमें दिया हुआ है तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। इस वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो टी हमने फाइंड करना है, हल करना भी शुरू किया। ये टी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू, ये जो टी आई है ये वाला है 20 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 0.97 है ये एज इट इज आ जाएगा, और इसके ऊपर जो पावर है वो h जो है ना इसकी जगह पे 500 है और डिवाइडेड बाय 100 वैल्यूज पुट कर दी, तो ये वाली रकम इस वाली रकम से काटी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं जी टेकिंग लॉग, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन हैं तो लॉग के ही मदद से हमने ये सॉल्व करने हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हमने लॉग ले लिया, तो ये बन गया लॉग ऑफ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97, उसकी पावर जो है ना वो 5 है। ये जब काटोगे तो पावर 5। अब क्या करें, ये वाला 5 इधर शुरू में ले आए? नहीं, अगर ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 सिर्फ 0.97 का है, 20 का नहीं है। इस वजह से पहले इसके ऊपर हम ये जो लॉग की प्रॉपर्टी है ना, पहला ही फार्मूला वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो लॉग ऑफ टी किसके इक्वल बनेगा? लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 और इसकी पावर जो है ना ये 5 है। ये हमारे पास जो है ना वो पहला इसका फार्मूला अप्लाई करने पे, अगर दो रकमों के दरमियान में मल्टीप्लाई हो, लॉग अप्लाई है, तो लॉग जब दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगा तो दरमियान में प्लस आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करते हैं। लॉग टी एज इट इज आएगा, ये जो लॉग टी है ये एज इट इज आ जाएगा। लॉग 20 किसके इक्वल होता है? कैलकुलेटर से 1.3010 आएगा, प्लस ये 5 जो है ना ये शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ 0.97। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू 1.3010 प्लस 5 इंटू ये जो लॉग ऑफ 0.97 है इसकी क्या वैल्यू आती है? 0.97 की वैल्यू है -0.0132, ये नंबर आ गया। अब इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग टी इज इक्वल टू 1.3010 माइनस प्लस माइनस माइनस, इस वाले को जब हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा 0.066, ये नंबर आ जाएगा। अच्छा ना, अगर किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो ना तो जो भी नंबर है उसका हाफ लिख दें और 10 से मल्टीप्लाई 1 0 बढ़ा दें,
तो 132 का हाफ 66, एक नंबर इधर कर दिया मैंने, तो ये नंबर बन गया। अब इसमें से इसको माइनस करें, log ऑफ t इज इक्वल टू 1.3010 में से 0.066 जो है ना ये माइनस कर दें। कैलकुलेटर लगाएं, कैलकुलेटर 1.2344 ये वाला नंबर बन रहा है। ये वाला जो है ना ये लॉग इधर ले जाए, t इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.2344 या 4 जो भी कैलकुलेटर से बन जाए, इसका एंटी लॉग लें, शिफ्ट लॉग का बटन दबाएं, शिफ्ट जो कैलकुलेटर में सबसे ऊपर बाईं साइड पे है शिफ्ट और फिर लॉग, तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। 10 लिखा हुआ आएगा, वो एंटी लॉग बन जाएगा। उसके आगे ये वाला नंबर लिखें, हमारे पास आंसर जो है ना वो आ जाएगा 17.17 डिग्री। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर इसमें लॉग में पॉइंट्स के बाद ये वाले नंबर्स में कोई थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस भी आ जाए ना, तो इसमें आंसर से जो है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्वेश्चन ठीक ही होता है। देख लें, कोई किसी तरह का इशू हो पूछ लें।